क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10A, क्वेश्चन नंबर 10B, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पेपर में आते हैं, जिसमें प्रोज का एक सेट था, पोएट्री का एक सेट था और उसमें MCQ वाले क्वेश्चन थे, उनके वीडियो बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपके दो दो अंक के प्रश्न आएंगे 7, उसमें से आपको करना होगा 6 और ये किससे आएंगे? प्रोज से आएंगे, बिहाइव के प्रोज से आएंगे। तो इसको चैप्टर वाइज समझते हैं कि कैसे कैसे आपको आंसर देना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके कुछ भाग तो हम प्रश्न से लेते हैं, थोड़ा बहुत ही हमको लिखना पड़ता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है और पहले लेसन से है, द फन दे हैड। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो यहाँ से देखिए, इसी से बनाएंगे। मार्गी राइट का क्या हो जाएगा? डिड लगा है तो रोट इन हर डायरी। तो यहाँ तक तो हम क्वेश्चन से उतार लिए हैं। अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। तो एक रियल बुक के बारे में, वो रियल बुक जो है के बारे में लिखा जिसको टॉमी ने पाया था। इसके बाद दूसरा है, व्हाट इज़ ए टेली बुक। टेली बुक होती क्या है? तो ए टेली बुक इज़ ए बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। तो एक ऐसी बुक है जिसको स्क्रीन पर पढ़ा जाता है। इसके बाद तीसरा है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर थे? तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। तो एक स्क्रीन थी ये जिसमें क्वेश्चंस जो हैं दिए रहते थे और उसमें लेसन दिया रहता था, उसमें से आंसर पूछे जाते थे। सारा कुछ ये मैकेनिकल ही होता था। इसके बाद 4 नंबर का है, व्हाट डिड द मैकेनिकल टीचर बीन गिविंग टू मार्गी। मार्गी को मैकेनिकल टीचर क्या देते रहते थे? तो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, इस तरह से बार बार टेस्ट ही देते रहते थे। 5वां है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्गी एंड टॉमी फाइंड स्ट्रेंज। तो बुक्स में कौन सी जो है अजीब तरह की चीज़ें उन्होंने पाई। दे फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द बुक स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन ए स्क्रीन। तो वहाँ पर ये था कि जो बुक के वर्ड्स थे वो एक ही तरह के थे, फिक्स से घुमाने उमाने पर चेंज नहीं होते थे, जबकि स्क्रीन में तो चेंज हो जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेंज पाया उसमें। तो ये पहले लेसन के थे, इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको याद करिए। अब अगला लेसन है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला लेसन है वो है लेसन 2, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अब इसमें क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जब एवलिन गई तो उसकी उम्र क्या थी? व्हेन एवलिन वेंट देयर सी वाज अराउंड 17 ईयर ओल्ड। तो जब वो वहाँ गई थी रॉयल एकेडमी में तो लगभग कितने साल की थी? 17 ईयर, 17 साल की थी। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज एवलिन्स डीपनेस नोटिस्ड। तो एवलिन का जो डीपनेस है कब पता चला? एवलिन्स डीपनेस वाज नोटिस्ड व्हेन सी वाज 8 ईयर्स। तो उसका बहरापन जो था, जो वो 8 साल की उम्र में उनको पता चला कि इसको सुनाई नहीं देता है। अगला है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक। तो जो म्यूजिक के साथ है उसके साथ ही जुड़े रहने के लिए किसने उसको हेल्प किया? तो रॉन फोर्ब्स, ये थे रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो म्यूजिक के साथ जुड़े रहने के लिए इन्होंने हेल्प की। अगला है, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। तो म्यूजिक को कैसे सुनती थी, क्योंकि उसको तो सुनाई नहीं देता था। एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हर बॉडी। तो उसके बॉडी में जो वाइब्रेशंस होते थे, नोट्स आते थे, उसके हिसाब से वो जो है म्यूजिक को फील करती थी, उसको सुनती थी। अब इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो पुंगी बजाने से औरंगजेब ने क्यों मना किया? तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, ये तो क्वेश्चन है, बिकॉज इट हैड ए श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि ये तीखी बजती थी और इसका साउंड जो है सुरीला नहीं था। 11, हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। तो पुंगी से शहनाई कैसे अलग थी? शहनाई इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। तो पुंगी को ही सुधार करके शहनाई बनाया गया था। इट इज़ नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप विथ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी। तो एक ये स्टेम का पाइप, एक छोटा सा पाइप होता था तने का, जिसमें 7 छेद रहते थे और उसको बजाया जाता था। अगला है, हाउ मैनी होल्स डज शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी।
तो शहनाई में कितने छेद रहते थे? इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो उसके पाइप में लगभग 7 जो हैं छेद रहते थे। 30 व्हिच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया वाज कन्फर्ड ऑन बिस्मिल्ला खान। तो बिस्मिल्ला खान को भारत का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न का अवार्ड मिला था। अब ये लेसन 3 है, द लिटिल गर्ल। इससे देखते हैं क्वेश्चन, हु आर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया के फैमिली में कौन से लोग थे? केजिया फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर। तो उसकी दादी माँ थी और उसके पिता थे। व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर। तो अपने पिता के लिए केजिया ने कौन सा गिफ्ट बनाया? केजिया मेड ए पिन कुशन एज ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। तो उन्होंने एक पिन कुशन, एक तकिया बनाया था अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट में देने के लिए। अगला है, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट व्हेन शी अपीयर्ड बिफोर हर फादर। तो जब वो छोटी सी बच्ची अपने पापा के सामने आती है तो उसमें क्या गलती कर ली थी? तो उसको देखते हैं, केजिया हैड मिस्टेकनली टॉर्न द इम्पॉर्टेंट पेपर्स दैट हैड फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। तो यहाँ पर समझना है कि केजिया ने गलती से अपने पिता के इम्पॉर्टेंट पेपर को फाड़ डाला था। वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसमें स्पीच लिखा था, उसको तोड़ फोड़ डाला था, काट डाला था कहना चाहिए, क्योंकि उसको तकिया में भरना था। सी हैड स्टफ्ड देम इन द पिन कुशन। और उसको उसने किस में भर दिया था? तकिया में भर दिया था। यही गलती उसने की थी। अगला है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। क्योंकि इसके पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर हर। और कभी भी वो प्यार नहीं दर्शाते थे केजिया के लिए। अब इसका 4th लेसन से देख लेते हैं, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये लेसन का नाम है और इसमें देखिए क्या है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस। तो पेटेंट ऑफिस में डेस्क ड्रावर में आइंस्टीन को क्या मांगना चाहते थे, क्या ज़रूरत थी उनको? आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो वो ये नाम देते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स अपने डेस्क ड्रावर को। अगला है, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? आइंस्टीन रॉट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ बम्ब। वो जो बम्ब था उसके में क्या विनाश होने वाला है उसके बारे में उन्होंने लेटर में बताया था। अगला है, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड। किस विषय में आइंस्टीन जो है बहुत ही अच्छा काम करते थे, गिफ्टेड थे? आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स के अच्छे छात्र थे, मैथमेटिक्स उनसे बहुत अच्छी आती थी। 21 नंबर है, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड। कौन से सब्जेक्ट में आइंस्टीन को बहुत ही इंटरेस्ट था? तो आइंस्टीन वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। उनको भौतिक शास्त्र में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। अब लेसन 5 से देख लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, द स्नेक एंड द मिरर। ये चैप्टर का नाम है। व्हाट 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वॉज लुकिंग इन द मिरर। तो डॉक्टर जब मिरर को देख रहा था तो कौन से 2 डिसीजन उसने इम्पॉर्टेंट लिए? ही डिसाइडेड टू सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मॉस्टेच। तो वो हमेशा अपने चेहरे को साफ करना, सेव करना चाहेगा, दाढ़ी बनाना चाहेगा, लेकिन मूँछों को पतला से पतला रखेगा। हिज सेकेंड डिसीजन वॉज दैट ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। और उन्होंने मिरर में देखने के बाद कहा कि अपने फेस पर वो हमेशा एक आकर्षक मुस्कान रखेंगे। तो इस तरह से 2 चीज़ें उन्होंने डिसाइड की आईना देखते समय। 13 है, वाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म। तो डॉक्टर के हाथ से स्नेक जो है उसको छोड़कर क्यों चला गया? द स्नेक लेफ्ट द डॉक्टर्स आर्म बिकॉज इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर एंड वॉज फैसिनेटेड बाय इट। क्योंकि वो अपना जो चेहरा था, अपना जो रूप रंग था, उसको आईने में देख लिया था और आईने में देख करके वो अपने आप
को ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए वो वहाँ से उनके हाथों से निकल कर के चला गया। अगला प्रश्न था इसमें, हाउ डिड द स्नेक चेंज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। तो स्नेक ने किस तरह से राइटर के ओपिनियन को बदल दिया। द राइटर वॉज प्राउड ऑफ बींग ए डॉक्टर, द स्नेक मेड हिम हम्बल। तो वो जो डॉक्टर थे राइटर, तो अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते थे, प्राउड महसूस करते थे, और द स्नेक मेड हिम हम्बल। तो स्नेक जो है उनको थोड़ा सा हम्बल बना दिया, सज्जन टाइप का बना दिया अपने हरकत से, क्योंकि वो आईने में देख रहा था, उसको लग रहा था कि ये सुंदर है, उनको लगा मैं सुंदर हूँ। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, हाउ मेनी टाइम्स डिड इट ही हियर। तो डॉक्टर को कौन सी आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने क्या सोचा, और ये आवाज़ कितनी बार सुनाई दी। द डॉक्टर थॉट इट वाज द साउंड ऑफ रैट्स। डॉक्टर को लगा कि ये जो आवाज़ है चूहे की है। ही हर्ड इट 3 टाइम्स, उसको उन्होंने 3 बार सुना। अगला था, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक। तो डॉक्टर जब स्नेक के सामने आता है तो उसको कैसा रिएक्शन होता है। ही नाइदर जम्प्ड नॉर क्राइड, ना उसने कूदा और ना ही चिल्लाया। ही सैट ऑन द चेयर होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस को रोक करके और वो एक कुर्सी में जा कर के बैठ गया चेयर में। हिज माइंड वॉज एक्टिव दो हिज बॉडी वॉज स्टिल, उसका दिमाग तो चल रहा था लेकिन उसकी जो बॉडी थी बिल्कुल शांत थी। इस तरह का उनका रिएक्शन था। 27 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई कुड द डॉक्टर नॉट स्लीप इन हिज रूम। तो डॉक्टर जो है अपने कमरे में क्यों नहीं सोया। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, हिज रूम हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये गर्मी का दिन था और उसके कमरे में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में नहीं सोया था। अब चलिए लेसन 6 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। तो अब्दुल कलाम्स हाउस वाज, ये तो क्वेश्चन से, ऑन द मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो ये रामेश्वरम में मस्जिद के रास्ते में थी। अगला है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। तो पहली कमाई अब्दुल कलाम ने कैसे की। अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स को बांट करके उन्होंने पहली कमाई की। बाकी ये सारा चीज़ क्वेश्चन से ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ेंगे तो कुछ कौन सा भाग क्वेश्चन से है उतना हम क्वेश्चन से लिख लेंगे, बाकी आंसर को याद करना पड़ेगा। 13 है, हाउ डिड शिवा सुब्रमण्य आयर डू हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। जो सामाजिक बंधन थे उसको शिवा सुब्रमण्य आयर ने कैसे तोड़ा। तो शिवा सुब्रमण्य आयर इनवाइटेड कलाम टू हैव ए मील इन हिज हाउस, उसने कलाम को अपने घर में न्योता दिया खाना खाने के लिए। 31 नंबर, हु वेयर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड। अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन थे। तो ये थे रामानंद शास्त्री, ये अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वेयर हिज स्कूल फ्रेंड्स। तो ये 3 थे जो उसके दोस्त थे। व्हाट डू यू थिंक दीना मनी इज़ द नेम ऑफ, क्या सोचते हो दीना मनी किसका नाम था। दीना मनी इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर का नाम था। अगला प्रश्न है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता से कौन से गुणों को उन्होंने हासिल किया था कलाम ने। ही इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी, उन्होंने मानवता की सेवा करना, ऑनेस्टी ईमानदारी एंड इंटीग्रिटी, और सबके साथ मिलजुल कर रहना, काइंडनेस दयालुता, ये सारी चीज़ें कहाँ से इनहेरिट की थी, अपने माता पिता से। ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वह स्वावलंबी था, बिकॉज हिज पेरेंट्स एग्जाम्पलर फॉर लाइफ, क्योंकि उनके माता पिता भी ऐसे ही थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये गुण जो हैं उनको कहाँ से मिले, उनके माता पिता से। अगला क्वेश्चन है, रीच फॉर द टॉप। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स, माउंटेन्स में चढ़ना संतोष ने कैसे चालू किया। फर्स्ट सी बिगेन टू क्लाइंब हिल्स इन द विलेज, पहले गांव में पहाड़ों पर चढ़ती थी। देन सी टुक एडमिशन इन उत्तर काशी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, फिर इसके बाद वो उत्तर काशी इंस्टीट्यूट में मॉनिटरिंग में एडमिशन ले ली और वहाँ पर उन्होंने चालू किया ये सब सीखना और पहाड़ों पर चढ़ना। व्हाट शोज संतोष कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। तो एक पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में संतोष क्या सोचती थी। व्हेन संतोष रिटर्न फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट, जब वो माउंट एवरेस्ट से लौटी, सी हैड कलेक्टेड 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालयाज। तो उन्होंने लगभग 500 किलोग्राम का गार्बेज हिमालय से कैरी किया था। सी वांटेड टू कीप इट
क्लीन, क्योंकि वो वहाँ पर साफ़ सफाई देखना चाहती थी। तो इस तरह से इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने का संदेश देती थी। अगला प्रश्न है, वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। लोकल स्कूल में संतोष यादव को क्यों भेजा गया? सी वाज सेंट टू लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, क्योंकि एक फैमिली में परंपरा चल रही थी कि लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, इसलिए उनको विलेज की स्कूल में ही पढ़ने को दिया जाता था। व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव की उपलब्धि क्या थी? संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ाई की। इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद इसका पार्ट 2, हु वाज मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा कौन थी? मारिया शारापोवा इज़ ए रशियन टेनिस प्लेयर। इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन थे। अब अगले चैप्टर में देखते हैं। तो चलिए, अगला चैप्टर है लेसन 10 काठमांडू। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। 2 मंदिरों के नाम बताओ जो काठमांडू में ऑथर को मिले जब उन्होंने घूमने गए। द ऑथर विजिटेड पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूप। तो उन्होंने पशुपतिनाथ और बौद्ध स्तूप का भ्रमण किया। अगला है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ प्रोकिन। तो उसने क्या कंपेयर किया क्विल्स ऑफ प्रोकिन से? तो यहाँ पर विक्रम सेठ कंपेयर्स द 50 और 60 बांसुरीज स्टिकिंग आउट इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द पोल ऑफ फ्लूट सेलर टू द पर्किम्पाइन क्विल्स। तो एक जो है जानवर होता है जिसमें बहुत सारे उसमें कांटे निकले होते हैं, उसी तरह के उसने कंपेयर किया एक बांसुरी, क्योंकि बांसुरी के एक डंडे में बहुत सारी बांसुरी को निकाल करके रखा गया था जो बांसुरी बेच रहा था, तो उसको कंपेयर कर दिया पर्किम्पाइन क्विल्स में, उसके जो है कांटों में इससे तुलना कर दी गई। विथ whom डिड द ऑथर विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। तो काठमांडू में 2 जो मंदिर थे वो किसके साथ उन्होंने घूमे? तो द ऑथर विजिटेड 2 टेम्पल्स विद द मिस्टर शाह सन्स एंड हिज नेफ्यू। तो मिस्टर शाह के जो हैं बच्चों और उसके भतीजे के साथ उन्होंने टेम्पल घूमा। व्हाट डिड 2 monkeys डू। 2 बंदर क्या कर रहे थे? दे फॉट एंड चेस्ड वन अनदर अराउंड टेम्पल्स। तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और भाग दौड़ कर रहे थे। अब अगला लेसन है 11, इफ़ आई वेर यू। यदि मैं तुम होते। तो यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट वाज जेरार्ड्स प्रोफेशन। तो जेरार्ड्स का प्रोफेशन क्या था? जेरार्ड्स इज़ ए ड्रामेटिस्ट, वो एक जो है नाटककार था। हु वाज द इंट्रूडर इन जेरार्ड्स हाउस। जेरार्ड्स हाउस में कौन था जो उसको परेशान कर रहा था? द इंट्रूडर हु ब्रोक इनटू जेरार्ड्स हाउस वाज ए क्रिमिनल। तो वहाँ पर एक जो है क्रिमिनल था, अपराधी था। वाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल जेरार्ड। जेरार्ड को जो है इंट्रूडर क्यों मारना चाहता था? उसके इरादे से क्यों आया था मारने के इरादे से? द इंट्रूडर इंटेंडेड टू किल जेरार्ड बिकॉज ही वांटेड टू टेक हिज आइडेंटिटी एंड एस्केप कैप्चर बाय द पुलिस। क्योंकि वो उसकी पहचान लेना चाहता था, उसको रंग रूप लेना चाहता था और पुलिस से बचना चाहता था, इसलिए उसको मारना चाहता था वो। तो इस तरह से यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। आप बाकी के वीडियो जो है 9th के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और सारा कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू। और जो भी चीज़ें हैं जैसे नोटिस मेकिंग है, आर्टिकल राइटिंग है और ये सारी चीज़ें आप ग्रामर वाले पोर्शन में देखिए, सारा कुछ है उसमें। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा समझ में आएगा। और बाकी क्लासों में भी ग्रामर पोर्शन तो यूज में आना है, उसकी तैयारी करिए। ग्रामर वाली लिंक ज़रूर देखिए। थैंक यू।